हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको लाइफ चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में आपको लाइफ प्रोसेस एंड व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हम आज पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। तो हम ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन को अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ होते क्या हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करिए। ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद ब खुद ही बना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे हमारा ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया। मैंने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या इसके हमने बताए थे, ग्रीन प्लांट एंड और बैक्टीरिया। ठीक, तो हम इस क्लास में ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं, न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये होता है। ठीक, इसके फोटोसिंथेसिस के बारे में हम आगे बढ़ें, क्या पढ़ेंगे? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। एंड क्या करते हैं इस प्रोसेस में, ये ऑटोट्रॉफ्स बाहर से कुछ सब्सटेंस लेते हैं एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर फार्म, और उसको इन स्टोर फार्म में रख देते हैं, और फिर क्या करते हो, वो एनर्जी लेते हैं। ठीक, कैसे वो मटेरियल कौन कौन से हैं? दीज मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो कौन कौन से मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं। विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्या करते हैं वो, क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेते हैं और कन्वर्ट किस में कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में, एंड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ये होता है लीफ में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट लीफ में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनर्जी इनटू प्लांट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या करता है, वो यूटिलाइज फॉर्म में एनर्जी प्राप्त कर देता है, किसको? प्लांट को। द कार्बोहाइड्रेट आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का तुरंत यूज नहीं किया जाता है। जैसा उनको ज़रूरत होती प्लांट को वो ले लेते हैं, जैसी ज़रूरत होती है रख देते हैं। तो क्या करते हैं, ये इमिडिएटली नहीं यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, वो उसको स्टोर कर देते हैं। किस फॉर्म में स्टोर रखेंगे भाई? उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर देते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है उससे ले लेते हैं। द एनर्जी रिजर्व, सुरक्षित कर लेते हैं, टू बी यूज एज व्हेन रिक्वायरमेंट बाय प्लांट। और जब प्लांट की ज़रूरत होती है तो उसको एनर्जी के रूप में यूज़ कर देते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? स्टार्च में। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या करते हैं, वो एनर्जी को रिजर्व कर लेते हैं स्टार्च के रूप में, और जब ज़रूरत होती उसको यूज़ कर लेते हैं। 6 तो हम आगे क्या करते हैं, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल लेते हैं और
तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे कैसे रिएक्शन होता है देखिए। 6CO2 प्लस 12H2 ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को लेते हैं किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में, सन प्रकाश की उपस्थिति में। पिगमेंट कौन सा इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ग्लूकोज में, C6H12O6 में। और क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और जल को रिलीज कर देते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, लेट अस यूज नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आइए हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा कौन कौन से इवेंट हमें देखने को मिले हैं। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कुछ इवेंट देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा इवेंट है, एब्जॉर्बेशन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्रकाश का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल ये लीफ में एक क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो प्रकाश के अवशोषण में भोजन बनाने में पेड़ पौधों को मदद करता है। दूसरा इवेंट क्या होता है, कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्या होता है, प्रकाश एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देता है। नाउ थर्ड इवेंट क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। क्या कर देता है इसमें, ये कार्बोहाइड्रेट को, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में इसको रिडक्शन कर देता है इसका। नहीं समझ। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हमें कुछ इवेंट देखने को मिलता है, वो इवेंट को हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक, ये क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करने में मदद करता है। ये लीफ में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश का अब्जॉर्प्शन होता है। नाउ सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। एंड स्प्लिट मतलब तोड़ता है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। नाउ थर्ड इवेंट, उसके बाद थर्ड इवेंट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं प्लांट, और जब उनको ज़रूरत होती है वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, अब कुछ इसमें नोट करने वाली बातें हैं। क्या देखिए, क्या दीज स्टेप नॉट इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर। ये फॉलोइंग स्टेप जो एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन हमने पढ़ा है, ये स्टेप बाय स्टेप तुरंत नहीं होते हैं, इसमें समय लगता है। इसको समझाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देंगे। जैसे क्या है, डिजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट। क्या करते हैं, जो रेगिस्तान के पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट के समय यानी रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट, और वो इस स्टेप के इंटरमीडिएट यानी मध्य स्टेज में पहुंच जाते हैं। एक स्टेप उन्होंने कंप्लीट किया, विच इज एक्ट अप ऑन बाई एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अब क्या करते हैं ये, क्लोरोफिल की सहायता से, यानी लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल का काम क्या क्या होता है, प्रकाश का एब्जॉर्प्शन करना। तो दिन के ही समय में प्रकाश का एब्जॉर्प्शन किएंगे, तो दिन के समय वो क्या करते हैं, प्रकाश का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो हमने देखा क्या कि रात में इन्होंने CO2 को लिया, इंटरमीडिएट स्टेप तो इन्होंने मिडल स्टेप तैयार किया, और दिन के समय इन्होंने प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश एब्जॉर्ब किया, और आगे का प्रोसेस इन्होंने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया, और जाके लास्ट में ग्लूकोज को बना दिए। ठीक, तो हमने क्या देखा इसमें, जो इवेंट इसमें स्टेप बाय स्टेप तुरंत नहीं हुए, इमीडिएटली नहीं हुए। इसमें यही बताया गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप वन बाय वन इमीडिएटली तुरंत हो, इसमें समय भी लगता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। एवरी कंपोनेंट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रत्येक
कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। एवरी कंपोनेंट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रत्येक कंपोनेंट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, अगर हम लीफ का क्रॉस सेक्शन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप की उपस्थिति में, क्या कर देखते हैं, सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट, उसमें कुछ सेल ऐसे हैं, ये देखिए ग्रीन ग्रीन करके दिखाया गया है, सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट, कुछ सेल ग्रीन डॉट के रूप में हमको दिखाई देते हैं। द ग्रीन डॉट आर सेल ऑर्गन्स, ये जो ग्रीन डॉट के सेल ऑर्गन्स हैं उसको हम कहते क्या हैं, इसी को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको, ये जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन क्लोरोफिल, और वो क्या रखते हैं, क्लोरोफिल रखते हैं। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा, लीफ का हमने क्रॉस सेक्शन किया, ये देखिए लीफ है, लीफ का ये जो मेन ये है इसको हम बोलते हैं मिड लीफ, और ये जो इधर उधर दिखाई दी गई तीर के इस तरह इसको हम बोलते हैं बेन, और पत्ती का जो खाली जगह होता है ग्रीन कलर का इसको बोलते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड, और नीचे ये पाया जाता है फ्लोएम एंड जाइलम। क्या होता है, ये ऊपर वाला ये फ्लोएम होता है और नीचे का ये जाइलम होता है, इसको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक, अब इसका क्रॉस सेक्शन अगर करेंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे इसको, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ इस तरह का फिगर हमको दिखाई देगा, जिसमें ये होता है अपर एपिडर्मिस, और ये जो होते हैं डॉट सेल क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यही क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन किए रहते हैं। ठीक, और इसमें बीच बीच में एयर स्पेस पाया जाता है, और लास्ट नीचे यहाँ पर गॉड सेल पाए जाते हैं, स्टोमेटल गॉड सेल पाए जाते हैं, और लोअर क्या होता है, एपिडर्मिस। ये गार्ड सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल क्या होते हैं, स्टोमेटल पोर होते हैं, जो स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज होने में मदद करते हैं। इस पर हम एक टॉपिक बना के लेकर आएंगे गॉड सेल के बारे में, कि स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, व्हाट इज़ द ओपन टाइप स्टोमेटा एंड क्लोज टाइप स्टोमेटा। तो आई होप इस चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।